जय श्री महाकाल। मैं डॉक्टर वंदना वशिष्ठ अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या 144 साल बाद आ रही है और प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, अमृत स्नान किया जा रहा है। बहुत ही बड़ा समय है ये, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 29 जनवरी 2025 को सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, जिसे हो सकता है कि कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि सूर्य ग्रहण भी है 29 जनवरी को। तो आइए हम देखते हैं कि इस मौनी अमावस्या पर हम अपने जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जो लोग महाकुंभ नहीं जा सके हैं वो लोग घर में ही किस तरह से मौनी अमावस्या पर दान तप करके जो है अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मौनी अमावस्या वाले दिन सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने स्नान करने, जब हम स्नान करेंगे तो हम थोड़ा सा गंगा जल लेकर के हम स्नान करेंगे और उसके बाद हमने गंगा जल का छींटा जो है वो करते हुए पूरे घर में गायत्री मंत्र का जाप करते हुए हमें घर में छींटा लगाना है और शुद्ध देसी घी का जो दीपक है वो हमें अपने मंदिर में जलाना है। इस दिन क्योंकि पितरों की भी बहुत बड़ी दिन माना जाता है ये, और पितरों का आशीष जो है बहुत फलदायी होता है, तो हमें इस दिन दीपदान भी करना है। और सबसे पहले हमने दीपक जलाने के बाद हम सूर्य भगवान को एक लोटा जल लेंगे, उसमें थोड़ा सा हमने गंगा जल डालना है और चुटकी भर हल्दी हमने उसमें ज़रूर डालनी है और थोड़ा सा मीठा, चाहे आप चीनी या गुड़ कुछ भी ले सकते हैं, और वो दे करके आपने सूर्य भगवान को जल जो है अर्पित करना है। आपने ये मंत्र बोलना है, ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए आपने सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है। उसके बाद क्या करना है कि जब भी हम घर में जब हम रोटी बनाएंगे तो हमें पहली रोटी जो है वो गौ माता की निकालनी है और अंत की जो रोटी है हमें वो कुत्ते की अर्थात श्वान की हमें रोटी जो है निकालनी है। लेकिन इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है कि जब भी हम रोटी बनाएं, हम गौ की या श्वान की हम रोटी बनाएंगे तो हमने रोटी कच्ची या मोटी रोटी नहीं लेनी है, क्योंकि जिस तरह से हम रोटी अपनी खाते हैं उसी तरह से हमें गौ की भी रोटी वैसी ही निकालनी है और श्वान की भी रोटी वैसी ही निकालनी है। हमें गाय की रोटी पर थोड़ा सा दही और गुड़ उस पर लगा देना है, उसके बाद गाय को वो रोटी देनी है, और श्वान की रोटी पर भी हमें थोड़ी सी दही से उसको चुपड़ लेना है और उसके बाद हमें श्वान को खिला देना है। देखिएगा वो तुरंत ही वो रोटी जो है वो खा लेगा। दूसरा, अन्नदान सबसे बड़ा दान माना जाता है। यदि आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो बहुत बड़ी बात है। और इस दिन हमें सप्तधान आपने सुना होगा, सप्तधान जो है वो हमारे राहु के लिए बहुत बड़ा एक उपाय होता है। तो हमें वो सप्तधान जो है उसे हमें तैयार करना है, और सप्तधान सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है तो इसलिए हमें सप्तधान को वैसे भी हमें तैयार करना है। ये हमने सप्तधान जो है तैयार किया है। हमने इसमें जौ लिए हैं, जौ, गेहूं और काली उड़द ली है, चावल लिया है, हरी मूंग ली है, बाजरा लिया है, मक्का लिया है। तो ये हमें 7 प्रकार के अनाज जो है वो हमें इसमें ले लेना है। ये हमारा जो गेहूं होता है वो हमारे सूर्य का द्योतक होता है। उसके बाद जो हमारा चंद्रमा के लिए हमारे जो चावल होते हैं वो चंद्रमा का द्योतक होता है। हरी मूंग जो होती है वो हमारी बुध का द्योतक होती है, और हमारा काला उड़द जो होती है वो शनिदेव का द्योतक होता है, और चावल हमारे चंद्रमा का द्योतक होता है, और बाजरा जो है वो ये सप्तधान हमारा राहु और केतु का द्योतक होता है। तो हमें ये अनाज जो है वो पक्षियों को हमें जो है वो दान करना है, पक्षियों को डालना है। चाहे तो आप इस अनाज को थोड़ा सा पीस करके चींटियों को भी आप दे सकते हैं। एक दूसरा, मौनी अमावस्या है तो आपने सबसे बड़ा उपाय इसमें करना है कि आपने एक गोला लेना है, गोले को ऊपर से काट लेना है, आपने कसार तैयार करना है, आपने मतलब आटे में आपने बूरा मिला लेना, आटे को भून लेना है अच्छे से, उसमें थोड़ा सा आपने घी डालना है, उसमें काले तिल डालने हैं और सफ़ेद तिल डालने हैं, घी डाल देना है, और घी डालने के बाद जो है वो आपने वो कहीं भी आप जाकर के किसी भी पेड़ के नीचे या कहीं आप दबाएं, ताकि वो जो चींटी है उसे जो है वो चींटियों के लिए वो भोग बन जाएगा। और वो बहुत बड़ा दान आज के दिन मौनी अमावस्या पर ये बहुत बड़ा दान आपका जो है वो लगेगा। दूसरी चीज़ हम कहते हैं कि हमने, क्योंकि मौनी अमावस्या है
तो मौन रह करके सारी चीज़ की जाती हैं। जब तब हमें जो भी ध्यान करना है वो मौन रह करके करना है। तो अगर आज के दिन मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिसमें आपने जो आपके लिए एक सकारात्मक प्रभाव डालेगा। जब भी आपका जो घर में जितने भी मेंबर्स हैं, आप सभी घर में बैठेंगे, शाम को जो रात्रि का आपने भोजन करना है, उस रात्रि के भोजन पर आप सभी साथ बैठेंगे और आपने किसी भी प्रकार से कोई भी वार्तालाप नहीं करना, आपने कोई टीवी नहीं चलाना, आपने मोबाइल नहीं चलाना है। आप सभी मौन रह करके भोजन करेंगे, तब इसका आप सकारात्मक प्रभाव देखिएगा। बहुत ही सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर इसका पड़ेगा। दूसरी चीज़, यदि आपको लग रहा है कि नेगेटिविटी फील हो रही है, कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है हमारे घर में, तो आपने क्या करना है, आपने 2 लौंग ले लेने हैं, काले तिल ले लेने हैं आपने, थोड़े से 2 लौंग ले लेने हैं फूल वाले, एक कपूर ले लेना है आपने, और एक लाल मिर्च लेकर के एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार 7 बार अपने सर से उतार करके आपने कहीं दूर जाकर के उसको जला देना है या उसको फ्लश कर देना है। तब देखिएगा बहुत सकारात्मक प्रभाव आपको जो है इसका पड़ेगा। मौनी अमावस्या क्योंकि बुधवार के दिन है, तो इसीलिए बुधवार के दिन हमें गऊ को हरा चारा जरूर डालना है। चाहे आप हरा जो कुट्टी होती है उसे आप डालें, या पालक या कुछ भी हरी सब्जी जो है आप उसको खिला सकते हैं, तो इसका भी बहुत सकारात्मक प्रभाव आप पर पड़ेगा। दूसरा, कहते हैं चंद्रमा और सूर्य की स्थिति एक ही स्थिति में होते हैं इस दिन ये, तो वहां पर हमें क्या करना है, हमें अपने जो हमारा चंद्रमा होता है वो हमारी माँ का द्योतक होता है, और सूर्य जो होता है वो हमारे पिता का द्योतक होता है। तो इसलिए कहते हैं मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। तो हमें अपने माता पिता की इस दिन सेवा करनी है। हमें इस दिन क्या, हमें हमेशा ही अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका शुभ आशीष हमें लेना चाहिए। तो देखिएगा सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में आने लगेंगे, आपके व्यापार में वृद्धि होने लगेगी। और आप, क्योंकि बुध कहते हैं हमारी वाणी का भी द्योतक होता है, तो वहाँ पर भी हमें जो ये हमारा जो उपाय है वो बहुत ज़्यादा हमें प्रभावित करेगा। इस दिन हमें गऊ की सेवा करनी है, हमें पशु सेवा करनी है, हमें नर सेवा करनी है। तो कोई भी आपको जो है यहाँ पर दान जो है, दान जप तप सब जो है हमें जो है मौन रह करके करना है, मौन रह के स्वाध्याय करना है इस दिन। और मौनी अमावस्या का दिन जो है बहुत बड़ा दिन है, और इस दिन हम इस तरह से जप तप करके अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और एक काम और हमें करना है, क्योंकि पितरों के लिए भी बहुत फलदायी होता है, ये पितरों का भी दिन कहा जाता है। तो हमें एक शाम को एक दीपक जो है वो हमें पीपल के पेड़ के नीचे हमें जला करके आना है। तब देखिएगा कितना सकारात्मक प्रभाव जो है आपके जीवन में पड़ेगा। तो इस तरह से छोटी छोटी सी चीज़ों को हम करके जो है अपने जीवन में सुख और शांति को ला सकते हैं। जय महाकाल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही और समस्याओं का समाधान करने के लिए और वीडियो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित होंगी। धन्यवाद।